राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का दूसरा दिन है। आओ सब मिलके सुनते हैं किसमें क्या लिखा है। पहले दिन हमने सुना कि भगवान कहते हैं सत्कर्म करो, भगवान के रूप का ध्यान धरो। जो भी रूप ध्यान में धरो, राम शंकर शिव विष्णु कुछ भी हो वो ध्यान में धरो, वो अपने आत्मा में बसाओ तो भगवान उसी रूप में स्वीकार करते हैं, उसी रूप में अपने को मिलते हैं। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्कर्म परम धीमयी, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसी व्यास जी ने लिखा है। क्योंकि यदि वे श्री कृष्ण का ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्ति, दंतात्रेय भक्ति, देवी भक्ति आदि ऐसा मानते कि भगवान में तो श्री कृष्ण भक्तों का ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं दिया है, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करने को कहा है। जिसे किसी स्वरूप के प्रति आस्था हो उसी का ध्यान करो। संसार में भिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती है। सांगोपेद वेद साख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुप शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न भिन्न शास्त्रों के आस्था रखने वाले अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं। अपने अपने मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताए जाते हैं, किंतु सच तो यह है कि सभी शास्त्रानुसारी मतों का प्राप्ति स्थान लक्ष्य तो एक ही है। जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियां एक ही समुद्र में जाकर मिलती है, हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि वे स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, अद्वित, अपरिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गीता जी में भगवान कहते हैं, दुख की प्राप्ति किसमें, जिसका मन उद्वेग रहित रहता है। सुख के समय जिसका मन सप्राह रहित रहता है वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी को भी राज्याभिषेक और वनवास के समय एक सा महसूस था, एक आनंद कर रहे थे। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय, श्रवण की द्वारिका का सर्वनाश के समय एक सही आनंद अनुभव कर रहे थे। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव ये सब जगत मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूँ। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से भगवान व्यास जी कहते हैं, हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। जो सत्य से स्नेह भाव रखे, यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदायी है। बिहार में जगत सत्य सा ही महसूस होता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, सात्विक दृष्टि से देखे तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते। जगत अनिश्चित है ऐसा बार बार सोचते हैं। जिसे परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। स्वप्न के टूट जाने के बाद जो स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक सा स्वरूप में नहीं ध्यान रखता है। ईश्वर का एक ही स्वरूप है, उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि असर नहीं डाल सकते। ये वह स्वयं आनंद स्वरूप है। ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वह सब माया है, असत्य है और भास मात्र है। नकली रुपए से किसी का कोई मोह न छूटता, उसी प्रकार उस असत्य नकली संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु योग अति दुखद है। योग अवश्य भय है, ऐसा समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए उन्हीं से प्रेम करो। अंधेरे में रस्सी सरप सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस सरप रंजन नाय की दृष्टि से ही इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण होता है। ईश्वर का साथ न होने से तुम्हें ये जगत सत्य लगता है। वैसे तो ये दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण ये सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा ही लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जनता को उसका हार असली मोतियों का ही लगेगा। गरीब व्यक्ति को सच्चे मोतियों का हार उसकी गरीबी के कारण नकली ही समझा जाएगा। इस तरह ये जगत नकली मोतियों का हार है, जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी इसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवानी होती है, ये दृष्टम तद नाशनम, इसलिए ब्रह्मा दृश्यमान जगत की आभास मात्र समझो। भगवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भगवत का प्रस्तावना स्वरूप है।
भगवत का मुख्य विषय क्या है, भगवत का अधिकारी कौन है आदि का वर्णन इस दूसरे श्लोक में किया गया है। श्रीमद् भागवत के प्राणी मात्र पर दया करने वाले मत्सर रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार भाव ईश्वर आधार रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है, जो परमार्थ रूप जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक आदि भौतिक एवं आदि दैविकता को हरने वाले उस परमात्मा का तत्व रूप का भगवत का वर्णन किया गया है। प्रोतेजति धर्म, जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भगवत का मुख्य विषय है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र जप करने को कहा था। वाल्मीकि जी ने भूल से राम के बदले मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगे। फिर भी उसने फल तो राम मंत्र के कहे जाप का मिला। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नाम नहीं निकलता है। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता है। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की आशा मत करो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति ही। जब भोग इच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए भक्ति करो, भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं भगवान मेरा काम कर दे, ये भगवान मेरा काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है, तब भगवान सोचते हैं मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं है, सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है न मुक्ति। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि भगवान की सेवा में तन्मय होता रहूं। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के प्रसंग में सारे बानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा हनुमान को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा किसे मैं क्या दूं, उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए हैं, मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकल मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम से मांग नहीं होती है, प्रेम में अपेक्षा का भाव जागा। सच्चा प्रेम भागा ही समझे। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल भागेंगे। नित्य देने वाला चले जाएगा। गीता में कहा गया है देवान दे देव जो याति मद भक्ता याति मामासी। सहकामी भगत जिस जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने धन मांगोगे तो भगवान धन मिलेगा, किंतु भगवान से नहीं मिलेगा। व्यवहार में भी ये अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा न जाए तब तक ही दो मित्रों की मैत्री पूर्ण होती है। जिस दिन मांग लिया उस दिन ही मैत्री खत्म हो जाती है। गोपियां दृष्टि से कृष्ण को ही देती है, मन भी और तन भी। श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा स्वरूप अर्पण कर जाती है। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए, प्रभु ने मुझे बहुत दिया है। कई लोग हर वर्ष डाकोर जी की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं मैं 6 वर्षों से आपके दर्शनार्थ आता रहा हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला है। भगवान उसे पुत्र तो दे देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं अब मेरा और तेरा संबंध टूट चुका है। डाकोरा जी अपेक्षा से कुछ कम दे तो मानिए तो वो परिपूर्ण है, किंतु मेरी पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कम मिला है। निष्काम भक्ति उत्तम है, वैष्णव भक्ति की भी अपेक्षा नहीं करता। हरि के जन तो मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति से अलौकिक आनंद है। भक्ति से जिसे आनंद मिलता है उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ नगण्य लगता है। वेदांती तो मानते हैं इस आत्मा का बंधन ही नहीं, फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उठता है। वैष्णव मानते हैं मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है, दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुवर है। भगवान मेरा काम करे ऐसी अपेक्षा कभी न करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्य ने कहा माता जी से कहिए आपकी बीमारी का इलाज करे। रामकृष्ण ने कहा अपने माता को मैं अपने लिए तकलीफ नहीं दूंगा। भक्ति का अर्थ यह है कि अपने सुख के लिए डाकोर जी को हम त्रास दे, परिश्रम दे। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है।
सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता है। सुदामा को भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी के कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए आए। उन्होंने द्वारकापति का वैभव देखा, फिर भी जुबान तक न खोली। सुदामा ने सोचा, मैं तेरे मिलन से ही यदि भगवान की आंखें भीग गई तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर तुम्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरी कमी है। मेरे दुख की गाथा सुनाकर उन्हें दुख तो होगा, किंतु सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर चावल का भगवान से प्राशन कराऊं, प्रेम से वो खाए। भगवान जाने वह कुछ लेने नहीं देने को आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है, फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भगत जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप को दोनों भक्तों को देता है। जीव अपना जीवन जीवित्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है, तब भगवान भी अपना ईश्वर तत्व भूलकर भगत से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व जो मुट्ठी भर चावल प्रभु को दिए। सुदामा के लिए चावल मुट्ठी भर थे वही फिर भी उसका समय उसका सर्वस्व था। वैसे मुट्ठी भर तंदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रेम का ही है। कहिए, यदि मेरे लिए ठाकुर जी का थोड़ा सा श्रम उठाना पड़े तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ भी न मांगो, न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती है, हम तो आपकी निःशुल्क क्षुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इस तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहां से भी कुछ मांगती नहीं है। वे तो केवल इतनी इच्छा करती है, संसार रूपी कुएं में गिरे को उसमें से बाहर निकालने के अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए हमारे मन में सदा बसा रहे। एक सच्ची सखी उद्धव जी से पूछती है, तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहीं पर उपस्थित है। लोग कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ हैं, 24 घंटों हमारे उनका सहयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती है ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों का निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है, भगवान खींचे वे चले आते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे, जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगत जी कहते हैं, ते मुझे चाहे भोजन मिले ना मिले, परंतु बिठलनाथ मुझे एक बिछन अपने से अलग मत रखना। भगवान उद्धव जी से कहते हैं उद्धव, मेरी गोपियां मुझ में तन में चित्त वाली मदार्थ तद्वत है। गोपियों को आदर्श आंखों के सामने रखो, भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति करो, सीखो। सुदामा की भक्ति का निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो, ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भगवान का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियां तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थी, श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियां मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा, श्री कृष्ण के योग में हमारी कैसी दशा है, वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण जी से कहना, यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए बजर में आने के कष्ट न करे। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, किंतु श्री कृष्ण का सुख ही करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं और विलाप भी करती हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहे, हमारे सुख के लिए यहाँ न आए। यदि अपने सुख के लिए वे यहाँ आना चाहे तो अवश्य ही पधारे। दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। सांडल्य मुनि ने अपनी भक्ति सूत्र में लिखा है, धन्य है बजरवासी भगजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेम को पागल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती है। सखी सोचती है, मैं वहां मिलने गई और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ तो उनकी कुछ लज्जा हुई, तो गांव की इस ग्वालिन में मैं खेलता था। नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेम में कुछ न कुछ न्यूनता रह गई है, इसलिए मुझको छोड़कर चले गए हैं। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो वे अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूंगी। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है
वह द्वारिका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण भगवान की जय।